जय माता दी। आज मैं आपके सामने नवरात्रि का चौथा अध्याय लेकर आई हूँ। इंद्र आदि देवताओं द्वारा जगदम्बा की स्तुति। ऋषि बोले, अत्यंत पराक्रमी दुष्ट आत्मा महिषासुर तथा उसकी असुर सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा की उत्तम वचनों द्वारा स्तुति करने लगे। उस समय उनके अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच आया। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिन का स्वरूप है तथा जो देवी शक्ति से संपूर्ण जगत में व्यापक है, समस्त देवताओं और ऋषि महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे लोग का कल्याण करने वाली हैं, जिनके अनुपम प्रभाव और शक्ति का वर्णन करने का भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी सामर्थ्य नहीं रखते। वे भगवती चंडिका का संपूर्ण जगत का पालन और अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्य आत्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से पापियों के यहाँ दरिद्रता के रूप में विशुद्ध अंतकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि के रूप में कुलीन मनुष्य में लज्जा रूप से निवास करती हैं, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके इस अगम रूप का असुरों को नाश करने वाले महान पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम इस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण हैं। आप में सत्व, रज और तम ये तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पाते। आप ही सबका आश्रय स्थान है। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूता अव्यक्तता परा प्रकृति है। देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्त लाभ करते हैं, वह स्वाहा इसलिए आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण हैं, इसीलिए सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचैतन्य महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की कामना करने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती पर पराविद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा हैं। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी त्रयी अर्थात तीनों वेद और भगवती छयों ऐश्वर्यों से युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता अर्थात कृषि और आजीविका हैं के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का विनाश करने वाली हैं। देवी, जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भव सागर से उतारने वाली नौका रूपी दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आप आसक्ति शून्य हैं। कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वृक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है, तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार किया। यह बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध पूरित यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी, आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभुद्य होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके क्रोध से नष्ट हो गई है। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं, वे ही देश में सम्मानित हैं। उन्हीं को धन
और कीर्ति की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपने स्वास्थ्य, स्त्री, पुत्र और भृत्यों के साथ भाग्यवान माने जाते हैं। देवी, आपकी यही कृपा से पुण्य आत्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है। इसीलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही अभिष्ट फल देने वाली हैं। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणकारक बुद्धि प्रदान करती है। दुख, दरिद्रता, संकट और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए ही दयार्द रहता हो। देवी, इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाएं। निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शास्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त शत्रुओं को दृष्टिपात मात्र से ही भस्मसात क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शास्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं। इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड़ग के तेज पुंज की भयंकर तृप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा से चौंधिया कर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई, उसमें कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंददायक आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। देवी, आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही यह स्वरूप ऐसा है जो कभी चिंतन में कभी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरे से तुलना नहीं हो सकती तथा आपका बल और पराक्रम तो उन असुरों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की। वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है तथा शत्रुओं को अस्त्र करने वाले एवं त्रस्त करने वाली एवं अत्यंत मनोहर रूप, ऐसा रूप ही आपके सिवा और कहाँ है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता से दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आप में ही देखी गई हैं। हे माता, आपने शत्रुओं का नाश करके त्रिलोकी की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी रणस्थली में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचाया है तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। देवी, आप शूल से भारी रक्षा करें, जगत दात खड़ग से हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुषों की टंकार से भी आप हम लोगों की रक्षा करें। चंडिके, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें और हे ईश्वरी, आप अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप से विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस पृथ्वी की रक्षा करें। अंबिके, आपके कर कमलों में शोभा पाने वाले खड़ग, शूल और गदा आदि जो जो अस्त्र हो, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि बोले, इस प्रकार देवताओं ने जगदम्बा दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया। फिर सब ने मिलकर जब भगवती पूर्वक दिव्य रूपों धूपों की सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न वदन प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देवी बोली, देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस बात की कामना करते हो उसे मांगो। देवता बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी। अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया है।
महेश्वरी, इतने पर भी आप हमें और वर देना चाहती हैं, तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट निवारण कर दिया करें, तथा प्रफुल्लन वदन अंबिके, जो मनुष्य इन स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे धन संपत्ति और ऐश्वर्य देने के साथ ही उनकी धन और स्त्री आदि संपत्ति बढ़ाने के लिए आप सदा ही प्रसन्न रहे। ऋषि कहते हैं, हे राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गई। हे भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीरों से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने यह कह सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी असुरों तथा शुभ निशुभ का हनन करने एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब कथा मेरे मुंह से सुनो, मैं उसका तुमसे वर्णन करता हूँ। जय माता दी। इसी तरह से आप मेरे साथ जुड़े रहें। मैं थोड़े ही दिनों में 5वां अध्याय लेकर आपके सामने जल्दी आऊँगी। जय माता दी। सभी को नवरात्रि की